तो नारुतो के मजे ही मजे हैं। अगर जानना चाहते हो क्या तो एंड तक जरूर देखना। खैर आज हम देखने वाले हैं नारुतो शिपुडन का एपिसोड नंबर 61 एंड 62, वो भी एक साथ। तो अगर आपने पिछले 2 एपिसोड्स को नहीं देखा है तो ऊपर लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर देख लेना। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं वही फुरीडो को। वो कहता है कि तुम ही हो सौरा, मेरे पास आकर बैठो। सौरा पूछता है कि तुम्हें मेरा नाम कैसे पता। फिर फुरीडो सौरा को एक स्वीट पोटैटो देता है और फिर फुरीडो भी स्वीट पोटैटो खाने लगता है और कहता है कि अब आ भी जाओ, मेरे साथ बैठो। पहले तो सौरा इनकार करता है, लेकिन थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि दोनों बैठकर स्वीट पोटैटो खा रहे थे। फिर सौरा कहता है कि मुझे कुछ स्मेल आ रहा है और फिर सौरा फुरीडो पर अटैक कर देता है और कहता है कि तुम्हारे अंदर से भी वही ग्रेव रॉवर्स का स्मेल आ रहा है। फिर सौरा अपने वुल्वरिन वाले वेपन से अटैक करता है, पर फुरीडो उसे मारकर अपने से दूर कर देता है। सौरा को समझ नहीं आ रहा था कि ये आदमी आखिर है कौन। उधर हम देखते हैं नारुतो को। वो बेचारा बेहोश पड़ा हुआ था क्योंकि पिछली बार उसे इलेक्ट्रिक शॉक लगा था। फिर फुका उसके पास आती है और चेक करती है कि वो जिंदा है या नहीं। फिर उसके अंदर से वो चाकरा लेने ही वाली होती है। तभी नारुतो वहाँ से गायब हो जाता है क्योंकि वो तो बस एक क्लोन रहता है। तभी हम देखते हैं नारुतो ऊपर से रासेंगन मारने ही वाला था। तभी फुका यूज करती है विंड स्टाइल जुत्सु का, जिसे नारुतो दूर जाकर गिरता है। फिर नारुतो कहता है कि इसके पास विंड नेचर भी है। नीचे फुका कहती है कि तुम्हें कुछ भी नहीं पता औरतों के बारे में। तभी फुका यूज करती है विंड स्टाइल जुत्सु का नारुतो पर अटैक करने के लिए। फिर नारुतो उससे बचकर भागने लगता है और कहता है कि मुझे इन सब चीजों में इंटरेस्ट नहीं है। तभी नारुतो के सामने फुका आ जाती है और यूज करती है फायर स्टाइल जुत्सु का। इससे बचने के लिए नारुतो दूसरी ओर जाने लगता है, लेकिन तभी वो देखता है कि फुका वहाँ पर पहुँच गई थी और वो यूज करती है वाटर स्टाइल जुत्सु का, जिससे वहाँ पर पानी भर जाता है। तो नारुतो फिर से दूसरी ओर जाने लगता है, लेकिन तभी हम देखते हैं नारुतो के पीछे फुका खड़ी थी और वो यूज करती है लाइटनिंग स्टाइल जुत्सु का। ये देखकर नारुतो दूसरे गुफा में घुस जाता है। ऊपर हम देखते हैं सौरा और फुरीडो लड़ रहे थे। तभी सौरा अटैक करने के लिए चला जाता है। तभी फुरीडो भी अटैक करता है, जिससे सौरा जमीन पर गिर जाता है। तभी फुरीडो कहता है कि चलो बहुत हुआ, अब मुझे अपना पावर दिखाओ। फिर फुरीडो सौरा का जो पंजा रहता है वो तोड़ देता है। फिर हम देखते हैं कि सौरा उठने की कोशिश कर रहा था और कहता है कि कहाँ जा रहे हो। और तभी सौरा का जो बैंडेज रहता है हाथ में वो फटने लगता है और हम देखते हैं उसका हाथ एक मॉन्स्टर के जैसा था। फिर दोनों में भयानक फाइट चालू हो जाता है। उधर हम देखते हैं साकुरा और साई को। तभी साई रुक जाता है क्योंकि उसके घाव में दर्द होने लगा था। तभी उसके पास जाती है उसे चेक करने के लिए। वहीं कहीं पर यामाटो भी सबको ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। उधर हम देखते हैं नारुतो का बहुत बुरा हाल हुआ पड़ा था। तो नारुतो यूज करता है अपने शैडो क्लोन का और अपने कुनाई से अटैक करता है। फिर वो देखता है कि वो तो बस एक क्लोन था। तभी पीछे से फुका आती है और कहती है कि तुम्हें सच में औरतों की इज्जत करनी नहीं आती और अब देखो मैं क्या करती हूँ। तभी हम देखते हैं कि नारुतो हिल नहीं पा रहा था और कहता है कि ये कैसा पैरालिसिस जुत्सु है। फिर फुका बोलती है कि चलो अब मुझे अपना चाकरा दे दो। फिर हम देखते हैं एक जगह को, वहाँ पर बेचारा सौरा लेटा पड़ा हुआ था। फिर वो उठता है और कहता है कि ये किसने किया। फिर वहाँ पर फुरीडो आता है और कहता है कि ये सब तुमने किया है। फिर फुरीडो सौरा को मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है कि वो फायर विलेज को प्रोटेक्ट करने के लिए ये सब कर रहा है, इसलिए वो सारे ग्रेव्स को चोरी कर रहे हैं। और फुरीडो ये भी बताता है कि वो उसके फादर को जानता था। वहीं हम नीचे देखते हैं फुका नारुतो से चाकरा ले रही थी। तभी वहाँ पर साई और साकुरा आ जाते हैं। नारुतो को किस करता देख साकुरा पागल हो जाती है और कहती है कि बेवकूफ ये क्या कर रहे हो। पर साई का कहना था कि वो शायद किसी जुत्सु के वश में है। फिर साकुरा फुका पर अटैक करने के लिए चली जाती है, लेकिन वो नहीं कर पाती। तभी वहाँ पर यामाटो आकर साकुरा को बचा लेते हैं। फिर यामाटो अपने वुड स्टाइल जुत्सु का यूज करते हैं, लेकिन वहाँ पर फुइन और फूडो भी आ जाते हैं। वहीं फुका नारुतो का चाकरा ले रही थी। तभी नारुतो के अंदर से नाइन टेल का चाकरा भी बाहर आने लगता है। ये देखकर फुका घबरा जाती है और तुरंत उसे छोड़ देती है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर दीवार तोड़कर सौरा आ जाता है नारुतो को बचाने के लिए। थोड़ी देर में वहाँ पर चिरुको भी आ जाते हैं अपने टीम के साथ। और फिर हम देखते हैं कि फुरीडो भी वहाँ पर पहुँच चुका था। चिरुको और फुरीडो एक दूसरे को बस देख रहे थे। फिर फुरीडो अपनी टीम को लेकर वहाँ से निकल जाता है। थोड़ी देर बाद टेंपल में यामाटो कहते हैं कि हमें तुरंत लीफ विलेज जाना पड़ेगा। लेडी होकागे ने हमें तुरंत बुलाया है और वैसे उनके साथ सौरा भी जाने वाला था। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो चलिए देखते हैं एपिसोड नंबर 62।
तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं आसुमा लेडी सुनाडे को बता रहे थे कि वहाँ उस विलेज में क्या हुआ। फिर हम देखते हैं कि वो विलेज पूरी तरह तबाह हो गया था। आसुमा देखते हैं कि कुछ निशान बना हुआ था जो रेन विलेज जैसा ही था। फिर प्रेजेंट में सुनाडे कहती है कि वो लोग कहीं वॉर स्टार्ट करने का तो नहीं सोच रहे। फिर वो ऑर्डर देती है कि कुछ ऑनबू ब्लैक ऑप्स मेंबर को बॉर्डर में भेजो पेट्रोलिंग के लिए, और आसुमा तुम अपने टीम को रेडी रखना। फिर आसुमा वहाँ से जाने लगते हैं। तभी वहाँ पर यामाटो आ जाते हैं। रूम के अंदर शिजुने कहती है कि कभी आसुमा भी गार्डियन शिनोबी हुआ करते थे, है ना? सुनाडे कहती है कि जब वो अपने 20s में था तो आसुमा ने कहा था कि मुझे जो करना पड़ेगा लैंड ऑफ फायर के लिए मैं करूंगा, और वो अपने फादर यानी थर्ड होकागे से भी लड़ पड़ा था और फाइनली वो मदद करने के लिए चला गया था। वहीं रूम के बाहर हम देखते हैं नाओटो, साकुरा और सोरा को। तो सोरा आसुमा को घूर रहा था। ये देखकर साकुरा आती है और उसे रोकती है और कहती है कि ऐसे मत देखो बेवकूफ, अब उनसे माफी मांगो। वहीं अंदर कैप्टन यामाटो कहते हैं कि जो लोग चोरी कर रहे हैं उन्हें अर्थ स्टाइल जुत्सु करना आता है। फिर सुजुने कहते हैं कि अगर ऐसा बात है तो कहीं ये जुत्सु सबको ना सिखा दे, अगर उन्होंने सिखा दिया तो बहुत दिक्कत हो सकता है। फिर यामाटो कहते हैं कि वैसे टीम ककाशी में साई इंजर्ड हो चुका है तो वो फिलहाल के लिए रेस्ट करेगा। बाहर नाओटो सोरा से कहता है कि देखो अंदर लेडी सुनाडे से बिल्कुल बहस मत करना। फिर सभी लोग रूम के अंदर जाते हैं। थोड़ी देर में हम देखते हैं सोरा बाहर आ जाता है और फिर सुनाडे उस पर अटैक करती है क्योंकि सोरा ने उन्हें ओल्ड लेडी कह दिया था। फिर सोरा कहता है कि नहीं नहीं, आप तो बिल्कुल बुद्धा जैसे हो। ये देखकर आसुमा कहते हैं कि तुम काफी बड़े हो चुके हो सोरा। थोड़ी देर में हम सभी को देखते हैं। बाकी लोग नाओटो और सोरा को एक साथ छोड़ देते हैं और सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। सोरा कहता है कि सभी लोग मेरे से पीछा छुड़ाना चाहते हैं, पर नाओटो कहता है कि ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो तुम्हें वो लोग लीव विलेज लेकर नहीं आते और तुम जो रिवेंज लेने का सोच रहे हो उसे छोड़ दो। फिर सोरा कहता है कि लोग भी यही कहते हैं कि जो मेरे फादर के साथ हुआ वो अच्छा ही हुआ, और हाँ मैं जा रहा हूँ, मेरा पीछा मत करना। फिर नाओटो भी गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन नाओटो को अच्छा नहीं लगता तो फिर उसे ढूंढने चला जाता है। तभी वो देखता है कि सोरा और अकामारू लड़ रहे थे और नाओटो कहता है कि बस यहाँ पर कीबा ना आ जाए। तभी नाओटो के पीछे से कीबा आ जाता है और कहता है कि ये लड़का कौन है। फिर हम देखते हैं दोनों कीबा और सोरा के बीच बहस होने लगता है। तभी वहाँ पर शिकामारू और चोजी आ जाता है। उसे देखकर सोरा कहता है कि अब ये मोटा कौन है। चोजी का दिमाग खराब हो जाता है। तो अब तीनों सोरा, चोजी और अकामारू के बीच लड़ाई होने लगता है। ये देखकर नाओटो जाता है लड़ाई रोकने के लिए, लेकिन बेचारा वो भी लड़ाई में फंस जाता है। सब लोग लड़ने लगते हैं एक दूसरे से। वहीं शिकामारू के पास आसुमा आते हैं और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर रॉक ली भी आ जाता है और वो भी उस फाइट को ज्वाइन कर लेता है। सभी लोग एक दूसरे पर अटैक करने ही वाले थे, तभी वहाँ पर आसुमा आ जाते हैं और सारे अटैक्स को रोक लेते हैं, लेकिन चोजी जाकर टकरा जाता है शिकामारू से। बेचारा शिकामारू। फिर हम देखते हैं सभी लोग घायल थे तो आसुमा कहते हैं कि चलो तुम सबको बारबेक्यू खिलाता हूँ। थोड़ी देर बाद सभी लोग रेस्टोरेंट में होते हैं। नाओटो कहता है कि सेंसे आप चिरोको को जानते हो ना? फिर सोरा कहता है कि तो फिर आप मेरे फादर को भी जानते होंगे। आसुमा उसे रोकते हैं और कहते हैं कि तुमने अपने आप को बहुत अच्छा ट्रेन किया है। फिर नाओटो कहता है कि सेंसे क्यों ना आप उसे वो टेक्निक दिखाओ। फिर रात में आसुमा वो ब्लेड वाला टेक्निक दिखाते हैं। ये देखकर सोरा पूछता है कि मेरे फादर भी गार्डियन शिनोबी थे, उन्होंने कुछ भी नहीं किया लेकिन वो फिर भी मारे गए, क्या आप उन्हें जानते थे? आसुमा कहते हैं कि हाँ वो बहुत ब्रेव था। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। तभी सोरा वो ब्लेड फेंक कर प्रैक्टिस करने लगता है। फिर नाओटो भी ट्राई करता है ब्लेड फेंकने का। दोनों में फिर से कंपटीशन चालू हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है वही 4 रॉबर्स को। वो लैंड ऑफ फायर के दूसरे विलेज में अटैक करने वाले थे। फिर उनका लीडर फुरीडो बहुत जोर से चिल्लाकर कहता है कि आप सबका बहुत धन्यवाद और आज आप सब मरने वाले हो ताकि हम लैंड ऑफ फायर को प्रोटेक्ट कर सके। फिर वो तीनों चले जाते हैं अटैक करने के लिए और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस अगले एपिसोड को देखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।